हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए आज की रीडिंग लेके आई हूँ। क्या आपके विरोधी मांगना चाहते हैं माफ़ी? एंजल ब्लेसिंग क्या है आपके लिए, तो यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग होती है, जैसा कि आप सभी जान चुके हैं। तो आपसे रिजोनेट हो भी सकती नहीं, जितना आपसे रिजोनेट होती है, जितनी आपकी एनर्जी मुझ तक आती है, उतना ये रीडिंग आपके लिए होती है। ज़रूरी नहीं है पूरा फुल आपसे रिजोनेट हो, कुछ हो सकता है पार्टिस का रेजोनेट ना हो, तो वो समझिए किसी और के लिए हो सकती है। क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं, सबकी एनर्जी आती है, और आप पहली बार आते हैं मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड करते हैं, तब आपके लिए एक रीडिंग हो पाती है और मुझे सहूलियत होती है रीडिंग करने की। और ये कमेंट्स करके बताएंगे ज़रूर किसकी एनर्जी है, और एंजल को शुक्रिया अदा करना ना भूलें कमेंट्स में। और आप मुझे सुपर थैंक्स दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन होता है, बटन दबाना होता है, उसमें आपके कुछ पैसे कटौती हो सकती है। तो अपनी दीदी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। तो चलते हैं रीडिंग पे, और शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो देखो कार्ड में मैं देख पा रही हूँ, शफल करके रखे हैं मैंने कार्ड। तो कार्ड में देखो दिख रहा है कि आप लोग जो है ना बहुत प्रोटेक्ट हैं, बहुत एंजल की साइड से इतनी ब्लेसिंग है। आपको ये कहूँगी एक सुरक्षा का घेरा बना के रखा है ईश्वर ने आपके आसपास, और ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। क्योंकि आप जो हैं बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत लोगों का किसी का बुरा नहीं चाहते। आपकी सोच जो है बहुत ही अच्छी है, और आपकी जो सोल है वो प्योर सोल है। तो जब प्योर सोल होते हैं, आपके हृदय में किसी के प्रति बुरी भावनाएं नहीं होती हैं। आप जब किसी का आपके साथ जब जो इंसान बुरा कर रहा होता है, उसके लिए फीलिंग आपकी बुरी नहीं होती है, तो ईश्वर तो आपके साथ खड़े रहेंगे, एंजल तो आपको प्रोटेक्ट करेंगे ही करेंगे। तो चारों तरफ से एक सुरक्षा का घेरा बना के रखा है एंजल ने। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कहीं ना कहीं रीबर्थ भी है आप किसी एंजल का। क्योंकि ये यहाँ जो आपकी अंदर की जो स्ट्रेंथ है, जो इनर पावर है, जो जिस तरीके से आप बिहेवियर करते हैं, बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। एक तरीके से हीलिंग का काम करते हैं आप लोगों का। ज़रूरी नहीं आप प्रोफेशनल हीलर हो सकता है आप में से कई लोग हो भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है आप एक हीलर का काम करते हैं। जैसे कोई इंसान बहुत दुख में है, मुसीबत में है, तो आप इस तरीके से बात करते हैं कि उसके दुख दर्द आधे हो जाते होंगे। और कई लोग आपसे हीलिंग लेना चाहते हैं, आपके पास बैठना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं, उनको बहुत अच्छा महसूस होता है। तो एक हीलर की क्या पावर होती है? यही होती है सामने वाले को शांति मिले, हील हो जाए, वो जितना भी परेशान हो उसकी परेशानियां आधी से भी आधी हो जाएं। तो यही कोशिश रहती है। आप दूसरों के दुख में दुखी हो जाते हैं, तो ये जो है एक तरीके से आप एंजल के ही द्वारा प्रोटेक्ट भी हैं, और कहीं ना कहीं आप एंजलिक गुणों से भरे हुए हैं, और एक एंजल ही मुझे दिख रहे हैं। तो जो लोगों का भला चाहते हैं, दूसरों का भला चाहते हैं, वो एक एंजल से कम नहीं होते हैं। तो लेकिन आपके जीवन में ऐसा नहीं है कि आप बहुत बुरे थे और आपके विरोधी उठकर खड़े हो गए, या आपके शत्रु बन गए, दुश्मन बन गए। दुश्मनी जैसा तो कुछ आपने किया ही नहीं। लेकिन कभी कभी कहते हैं ना कि बहुत देखो भगवान तक के जीवन में कितनी कठिनाइयाँ आई, राक्षसों ने उनको भगवान राम को युद्ध करना पड़ा, राक्षसों से कितने संघर्ष करने पड़े जीवन में। तो क्या वो कुछ ऐसा करते थे जिससे कि दुश्मन बन जाते? उनके नहीं ना, वो प्रोटेक्ट करते थे लोगों को, उनका ध्यान रखते थे, दूसरे लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते थे ना कि अपने बारे में। तो उनके जीवन में संघर्ष आए। तो जो इंसान अच्छी राह पे चलता है, तो ईश्वर कदम कदम पर उसकी परीक्षाएं लेते हैं। तो ऐसे ही रहा आपके जीवन में। आज आप कितनी ही ना ऊंचाइयों को छू लेते, लेकिन आप कहीं ना कहीं पिछड़ गए। हालांकि आप अपने रास्ते पे बढ़े हैं, आपने एक मंजिल को हासिल किया भी है, लेकिन इन लोगों ने, जो लोग आपके विरोध में रहे, इन्होंने आपको बहुत पैर पकड़ पकड़ के खींचा है, बहुत पीछे खींच दिया है, बहुत गिराने की कोशिश की है। लेकिन आज इनकी आंखें चौंधिया रही हैं आपकी शान से, आपकी ग्रोथ से, आपके इनर पावर जो है, आपके अंदर की जो स्ट्रेंथ है, वो
लोगों को अचंभित कर देती है एक तरीके से। और यहाँ पर देखो कितना ही आपने रिश्तों को सजाया है, एक एक मोती को माला में पिरोया है, लेकिन कहते हैं ना कि माला तो आपने बना ली, लेकिन उसका जो धागा था वो इतना कमज़ोर था कि वो एक झटके में टूट के बिखर गया। तो कितने ही लोगों ने मूव ऑन किया है यहाँ पे रिश्तों से। देखो अगर आप लवर कहीं किसी से प्यार में हैं, लवर की एनर्जी में है, तो आपने तो बहुत सच्चे दिल से प्यार किया है, आपने तो इस रिश्ते को सच्चे दिल से निभाया है, आपने जी जान लगा दिया है, आप रोए हैं इस इंसान के साथ। ये इंसान जब रोया है तो आप रोए हैं, इसकी तकलीफ़ों को आपने महसूस किया है, आपने अपने दिल को खोल के रख दिया, आपने अपने आप को बिछा दिया इसके कदमों में। जिसको भी आप प्यार करते हैं, वो आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, लवर भी हो सकते हैं, जो भी रहे, लेकिन इन्होंने क्या किया है, हमेशा आपका विरोध किया है। ये कभी नहीं देख पाए आपको आगे बढ़ते हुए, ये कभी नहीं महसूस कर पाए कि आप इनसे ऊपर उठ जाएं या आप आगे बढ़ जाएं। इन्होंने हर कोशिश की है इन्होंने आपको पीछे खींचने की, गिराने की। ऐसे ही आपके कार्यस्थल पे आपने किसी इंसान के साथ बेहद सहयोग किया है, बहुत कुछ किया है, लेकिन उस इंसान ने कभी आपको आगे बढ़ने नहीं दिया है। तो अगर ये विरोधी नहीं होते, ये रुकावटें नहीं होती, तो आज आप आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे होते, लेकिन आपको कोई रोक नहीं सकता। आपने मूव ऑन किया है। देखो बहुत से लोगों ने, मुझे लग रहा है, शिफ्ट किया है, शहर भी बदलाया है, जगह स्थान परिवर्तन का यहाँ पर कार्ड है। और काफ़ी कार्ड ऐसे आए हैं कि इतनी साफ तौर पे स्ट्रेंथ का ही कार्ड है। तो ये बताता ही है कि आप के अंदर कितनी पावर है, कितनी आप में हिम्मत है कि आप अकेले कुछ भी कर गुजरेंगे, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि आपके साथ भगवान है। तो जिसके साथ भगवान है, जिसके साथ ईश्वर है, उसका तो कुछ बिगड़ना नहीं है। आपको पता है आप एक प्योर सोल हैं, आप एक शुद्ध आत्मा हैं, और आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो ये अफर्मेशन भी बहुत से लोग बोलते हैं, जैसे कि मैं ज़्यादातर वीडियो में ये कहती हूँ कि आपको बोलना है कि मैं एक मजबूत आत्मा हूँ, मैं एक प्योर सोल हूँ, मेरे आसपास नेगेटिविटी नहीं रहने वाली है, और मैं हमेशा, मेरी सुरक्षा मेरे ईश्वर करेंगे, और मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये अफर्मेशन आप लोग बोलते भी हैं। तो एंजल को हमेशा शुक्रिया अदा करिए, आप ईश्वर को हमेशा अपने आप को सौंप दीजिए उनको, और वाकई वो ही आपको चला रहे हैं। तो यहाँ मैं देख पा रही हूँ जिन लोगों ने आपको बहुत नीचे गिराने की कोशिश की, आज उनको कहीं ना कहीं एहसास है। जब वो खुद दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो उनको याद आता है कैसे आपसे कितना भी झगड़ा हुआ, कितना भी कुछ मनमुटाव रहा, लेकिन कैसे आप उनकी परेशानियों में खड़े रहे, कैसे आपने उनको सपोर्ट दिया। अगर वो रोए हैं तो आप रोए हैं, आपने उनको कैसे गले लगाया है, कैसे समझाया है प्यार से, कैसे आपने उनकी परेशानियों को हल किया है। तो बहुत सारी चीज़ें याद कर रहे हैं, और जो उन्होंने आपको दुख दिए, कष्ट दिए, आज कहीं ना कहीं उनको फील हो रहा है कि उन्होंने ये गलत किया। देखो बहुत डेविल एनर्जी है, बहुत निगेटिव लोग हैं, लेकिन निगेटिव लोगों में भी ऐसा नहीं है कि दिल नहीं है, या हालांकि आपके साथ कठोरता इतनी हुई है, बर्बरता इतनी हुई है, इतनी बुरी तरीके से आपको ट्रीट किया गया है कि मुझे नहीं लगता कि इन लोगों के सीने में दिल होगा, जब आपको भी नहीं लगता होगा। लेकिन यहाँ कार्ड है कि दिल तो है, दिल है, उसमें प्यार है, उसमें आपके लिए बहुत अफसोस है कि जो किया है, जो आपको कष्ट पहुँचाए हैं, लेकिन आप किस मुँह से माफ़ी मांगे। तो दिल ही दिल माफ़ी मांगते हैं कि ईश्वर से कहते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं कि ईश्वर, क्योंकि कर्मा से डर रहे हैं, कहीं ना कहीं कर्मा भी फेस कर रहे हैं, तो माफ़ी तो इनके दिल और दिमाग में चल रही है। हो सकता है बहुत से लोगों के जीवन में ये इंसान आके जो आपसे मूव ऑन किया है, जिन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया है, वो कोई भी रिश्ता हो सकता है, जिस भी विरोधी के लिए आप सोच रहे हैं, वो विरोधी आपसे हो सकता है आमने सामने आकर माफ़ी मांगे। अगर आप चाहें, देखो आप तो प्योर सोल है। देखो मैं बहुत साफ सी बात कहूँगी, घमंड और सेल्फ रिस्पेक्ट में थोड़ा सा फ़र्क होता है,
थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो आप सेल्फ रिस्पेक्ट सोच के कहीं ऐसा ना हो घमंड में आ जाएँ। तो कहीं न कहीं माफ़ी देना सबसे बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा दिल होता है, ईश्वर भी खुश होते हैं आप जब किसी को माफ़ कर देते हैं। तो आप समझिए कि सेल्फ रिस्पेक्ट ठीक है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, लेकिन अगर सामने वाला इंसान अपनी गलती को स्वीकार कर रहा है और अगर वो आपसे माफ़ी माँग रहा है, तो आपको सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं समझनी है घमंड को। यहाँ पर आपका घमंड आ सकता है कि आप उसको माफ़ ना करें। और माफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको अपना लें, फिर से आप उतने ही कष्टों को झेलें, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन माफ़ी दिल से आप दीजिए, निकालिए। अगर कोई आपके सामने माफ़ी मांगता है तो बिल्कुल माफ़ कर दीजिए, ईश्वर पे छोड़ दीजिए। तो एंजल आपके साथ हैं, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है आपके जीवन में। और देखो, रीयूनियन जो लोग चाहते हैं, हो सकता है उनका रीयूनियन हो, लेकिन अभी स्थायी तौर पर नहीं होगा, तो थोड़ा सा सावधान रहे। हाँ, आपके पार्टनर को, आपके पर्सन को, आपके विरोधी को ये एहसास ज़रूर हुआ है, उनको अपनी गलतियों का एहसास हुआ है। तो हो सकता है किसी तरीके से आपसे संपर्क करके माफ़ी मांगने की कोशिश हो। तो आपका दिल, आप चाहें तो माफ़ करके आगे बढ़ सकते हैं, या इनके साथ भी रिश्ता अपना कायम रख सकते हैं। तो जैसी आपकी मर्ज़ी हो आप वैसा करें। एंजल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप खुद में बहुत बड़े हीलर हैं, तो खुद को हील करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड।